एक अकबर के दरबारी कवि थे, उनका नाम था श्रीपति। नवरत्न थे अकबर के दरबार में भी, उनमें से एक थे पंडित श्रीपति, बहुत महान कवि थे अपने समय के। तो जब कभी काव्य पाठ होता था तो श्रीपति को प्रथम पुरस्कार मिलता था। तो जो मुल्ला मौलवी जो शायर थे, उर्दू में फारसी में कविता करते थे, उनको बेचारों को द्वितीय तृतीय पुरस्कार मिले। कई बार तो वो भी नहीं उनको मिलता और दूसरों को मिल जाता, प्रथम पुरस्कार श्रीपति को मिलता। तो सब ने निश्चय किया कि अकबर की नज़र में इसको गिराना चाहिए, ऐसा कुछ करें कि बस अकबर इसको मार डाले, फांसी पर चढ़ा दे। तो उन लोगों ने षड्यंत्र किया। अच्छा, श्रीपति जी की प्रतिज्ञा थी कि मैं भगवान के यश को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं गाऊंगा, किसी राजा वाजा की स्तुति नहीं करूंगा। वो कोई ना कोई भगवान की ही बात कहते थे, पर इतनी उच्च कोटि का साहित्य उनका होता था कि प्रथम पुरस्कार उनको मिलता था। तो आप लोग समस्या पूर्ति जानते हैं कि नहीं? समस्या पूर्ति जानते हैं? नहीं रे भाई, बनारस में पढ़े और समस्या पूर्ति नहीं जानते हो। एक कोई पंक्ति संस्कृत की या हिंदी की जो भी छंद है उसकी लिख दी जाती है, उसी के ऊपर आपको छंद की रचना करनी है, उसको समस्या पूर्ति कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सूर्यश्याम में पत्रिका, वार्षिक पत्रिका छपती है, तो उसमें सब तरह की कवियों के लेख होते हैं। उसमें एक बार समस्या पूर्ति दी गई, गाय की भलाई ते भलाई होए देश की। इसी के ऊपर सब ने अपनी अपनी कविता लिखी। हम अध्यक्ष हैं तो हमको भी लिखना पड़ा, हमने भी लिखा। तो अब अनेक कवियों के लेख आए, पर उसमें गाय की सेवा से ही देश की भलाई होगी, ये बात थी। इसको कहते हैं समस्या पूर्ति। ऐसे ही काव्य गोष्ठी में विषय रखा समस्या पूर्ति का। अंतिम पंक्ति थी, करो मिल आस अकबर की, सब मिलकर अकबर की आशा करो। सब ने अपनी अपनी कविता सुनाई हो, प्रशंसा के पुल बांधी है अकबर की, इसलिए अकबर की आशा करो। जब श्रीपति जी का नंबर आया काव्य पाठ का, तो श्रीपति जी बोले कि आज हमने कुछ लिखा ही नहीं। अरे क्यों नहीं लिखा आपने? जब पहले से बता दिया था कि अमुक दिन काव्य गोष्ठी होगी, ये समस्या है और इसकी समस्या की पूर्ति करनी है, क्यों नहीं लिखा? तो उन्होंने कहा, मेरा निश्चय है कि मैं तो भगवान का ही यश गाता हूँ, इस तरह की कविता मैं करता नहीं हूँ, नहीं तुमको लिखना पड़ेगा। अकबर को भी चढ़ा दिया था, अकबर भी नाराज हो गया, बोले नहीं अभी लिख लो, आप तो आशु कवि हो, तुरंत लिखो, बोलो आज तुम्हें समस्या पूर्ति करनी ही पड़ेगी। कवि तो थे, तुरंत उन्होंने कविता लिख दी, पर अकबर की बड़ाई नहीं लिखी उसमें। समस्या पूर्ति भी हो गई और अकबर को खरी खोटी भी सुना दी। आज भी प्रथम पुरस्कार उन्हीं को मिला। बोलो वृंदावन बिहारी। तो श्रीपति ने क्या लिखा? क्या लिखा श्रीपति ने? अब के सुल्तान फुनियान समान, ये तो बांधत पाग अटब्बर की, हरि को तज के और ही जो भजे, जीव कटे ही लब्बर की। शरणागति शरणागत श्रीपति श्रीपति के, त्रास नहीं काऊ जब्बर की। जिनको हरि की कछु आस नहीं, सो करें मिली आस अकबर की। अर्थ समझ गए आप लोग? नहीं समझे? आज के जो सुल्तान हैं, सम्राट हैं, फुनियान के जैसे हैं, कुछ नहीं, जुगनू के जैसे भी नहीं है, एक चिनगारी के जैसे हैं। आपके यहाँ धान खूब होती है, प्यारा तो होता है, प्यारा होता है ना प्यार धान का, उसको जलाओ तो क्या वो जलाने से एक छोटी सी
चिनगारी सी उठती ऊपर। कितनी देर रहती है? 1 सेकंड भी नहीं रखती, बुझ गई तुरंत। तो ये फुनियान है, इसको फुनियान कहते हैं। ये सुल्तान जो बादशाह अहंकार में बैठी, फुनियान के जैसे हैं। प्यारा जलाने पर जो स्फुलिंग होता है, सूक्ष्म अग्नि का कण, उसके जैसे है। अब के सुल्तान फुनियान समान, लेकिन ये बांधत पाग अटब्बर की, अहंकार का पगड़ा बांधे हुए हैं। मैं तानशाह हूं, मैं बादशाह हूं, मैं जहां पना हूं। अब के सुल्तान फुनियान समान, ये बांधत पाग अटब्बर की, हरि को तज के और ही जो भजे, जीभ कटे ते ही लब्बर की। उस लवार की, उस झूठी की जीभ कट जाए, जो भगवान को छोड़ के ऐसे झूठ मूठ के अहंकारियों की बड़ाई करता है। अरे भाई क्या बोल रहा है अकबर के दरबार में? कहते शरणागत श्रीपति, श्रीपति के, श्रीपति कवि तो श्रीपति, श्रीयपति ही, राधा रानी के पति श्री राधा वल्लभ लाल जी की शरणागति ये शरणागत है। शरणागत श्रीपति, श्रीपति के, त्रास नहीं काऊ जब्बर की। हमको किसी जबर की त्रास नहीं है, किसी से डर नहीं हमको, क्योंकि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येत व्रतम मम। हमको डर नहीं, हम शरणागत हैं। शरणागत श्रीपति, श्रीपति के, त्रास नहीं काऊ जब्बर की। और जिनको हरि की कछु आस नहीं, सो करें मिली आशा अकबर की। भगवान से आशा ना हो, वो अकबर की आशा करें। हम काहे को अकबर की आशा करें? तो समस्या पूर्ति ही तो करनी थी, समस्या पूर्ति भी हो गई। अब वो इस ढंग से उन्होंने सुनाया था कि आज हमें फांसी जरूर होगी। वो हो जाए तो हो जाए, मरना तो है ही कभी न कभी, लेकिन भगवान के यश गा के मरेंगे। अकबर बहुत खुश हुआ, बोले सब झूठी उठी कविता पढ़ रहे थे, तुमने सच्ची कविता पढ़ी है, तुम्हारी कविता बहुत उच्च कोटि की है, आज भी तुम्हें प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। श्रीपति जी बोले हर बार तो आपकी इच्छा से प्रथम पुरस्कार मिलता था, आप कृपा करें तो इस बार मेरी इच्छा से मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। कहो क्या बात है? बोले बस आप हमें अपने दरबार से मुक्ति दें और मुझे वृंदावन रहने की आज्ञा दें। हमको वृंदावन से कभी आप अपने दरबार में बुलावें नहीं और हमारे पास जीवन में कभी द्वारा आवें नहीं, बस यही हमें आप कृपा करके दीजिए। अरे आप तो नाराज? नहीं, अब बस अब हम, और जैसे खड़े थे अकबर के दरबार में दिल्ली में, वैसे ही पैदल चल करके वृंदावन आ गए और जीवन की अंतिम श्वास तक श्रीपति कवि वृंदावन में रहे और वृंदावन की रज उन्होंने प्राप्त की।